गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह फिर प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस एंड ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज आई प्रे मे यू हैव अ ब्लेस्ड डे। इट इज़ वंस अगेन अ प्लेजर फॉर मी टू कम टू यू एंड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे लिए आनंद की बात है कि आपके पास आकर आपके साथ मिलकर खुदावन के कलाम को बांट सकता हूँ। नीति वचन 23 और उसकी 33वीं आयत, Proverbs 23 and verse 33. It talks about the consequences of not following the word of God. नीति वचन 23 और उसकी 33वीं आयत उस परिणाम के विषय में बात करती है जो खुदा का कलाम ना मानने के कारण होता है। जब मैं और आप कल सुन रहे थे तो हमने 31वीं और 32वीं आयत में सुना था कि किस तरीके से खुदा का कलाम कह रहा है जब दाख मधु तुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे, कटोरे में लाल दिखाई दे, और जब धारा के साथ उंडेला जाए तो उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि वो अंत में सर्प के मानन डसेगा। खुदा का कलाम बताना ये चाह रहा था कि जब चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं and you see those things and you think, oh, it's so beautiful and it's so good, but those things are not in the will of God, then God forbid us to look towards them, or he stops us from having them in our life. But what happens when we choose to have them? क्या होता है जब हम निर्णय लेते हैं खुदावन के वचन के बताने के बावजूद भी कि हम इसके साथ जाएंगे, हम ये करेंगे, तब क्या होता है? सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें करता रहेगा। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. अजीब वस्तुएं देखेगा। लिखा है स्ट्रेंज वुमेन। जब मैं और आप खुदा के कलाम के द्वारा नहीं चलते हैं और वो कार्य करते हैं अपने जीवन में जिसके लिए खुदा बाप मुझे और आपको मना करता है, हम अपने जीवन में विचित्र चीजें देखने लगते हैं, विचित्र बातें देखने लगते हैं, क्योंकि वो दाख मधु जिसके लिए खुदा के कलाम ने मना किया था, when God stopped us from having that wine which looks good but still we have it, what happens? It leads us to this situation where our eyes shall behold strange women, and our heart shall utter perverse things. Because we have not followed the word of God. हमने खुदा के कलाम को तवज्जो नहीं दिया, हमने खुदा के कलाम पे ध्यान नहीं दिया, उसके कारण ये कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं। बहुत बार जब खुदा का कलाम मेरे और आपके पास आता है, कोई चीज करने से मना करता है, हम उसके बाद भी बिना परवाह करे वो चीज़ करते हैं और उसके बाद हम पछताते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेकार होते हैं, खराब होते हैं। आज भी खुदा के लोग आपको यही इस बात से उभारना चाहूँगा और ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब हवा ने उस फल को देखा, when Eve saw that fruit, remember this, when Eve saw that fruit, she liked it and she said, oh, it is good to eat it. But what happened later? As soon as she ate it, she found out that she is naked. जैसे ही वो फल खाया उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। Consequences are bad. आप कई बार मैं और आप जिंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज़ देखने में अच्छी है, अच्छी दिख रही है, अच्छी लग रही है, पर उसके जो consequences हैं वो बहुत खराब होते हैं। हमें अपने आप को इससे रोकना होगा। आज की आयत कॉन्सिक्वेंसेस सिखा रही है। आइए दुआ करें, प्रभु हम इस जाल से बचे रहें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन बड़ा खरा है और सच बात हमें बताता है। प्रभु हम दुआ करते हैं कि आज जब तेरे कलाम ने हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि जब हम तेरी आज्ञा नहीं मानते, तेरी बताई हुई बात पे नहीं चलते, जब हम फिर भी उस दाख मधु में शामिल होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। प्रभु चाहते हैं हम इससे परे रहें, बचे रहें और हमारी जिंदगियां तुझ में महफूज रहें। लॉर्ड, thank you that your word has just taught us what happens when we do not listen your voice, when we do not follow your word.
Father, help us to listen to your voice and to be agreed with everything that you say, so that our lives may be safe in your hands. हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे, हम उस गड्ढे में, उस जाल में ना फंसें जिसमें शत्रु हमें फंसाना चाहता है। आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।